तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप एजुकेशन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम इस वीडियो में आपसे मिल रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है, बहुत समय से हमारा ये यूट्यूब चैनल बंद हुआ था किन्हीं कारणों से, बहुत सारे रीज़न है उसके। लेकिन फिर उसके बाद आज मुझे लगता है 1-2-3 साल के बाद हम फिर आ रहे हैं। तो साथियों, ये हमारा एक एजुकेशन चैनल है और इस एजुकेशन चैनल में हम जो अब सीरीज़ चालू करने वाले हैं और जो क्लासेस आएंगी वो बेसिक गणित के ऊपर में आएंगी। तो बेसिक गणित के ऊपर में क्यों आएंगी, तो मैं इस पे मात्र 1-2 मिनट का समय लेकर के आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअली मेरी स्कूलिंग जब हो रही थी तो मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ा था और उसके बाद 11th में जाने के बाद मैंने बायो ले लिया था। और बायो लेने के बाद फिर ग्रेजुएशन में जब आप जाते हैं तो फिर वही बीएससी वगैरह करते हैं, तो मैंने भी वही सारी चीज़ें की थी। काफ़ी लंबे समय तक क्या हुआ कि मेरे द्वारा मैथ्स लगभग छूट ही गया था। और उसके बाद जब हमने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, उसके बाद जब हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उतरे तो फिर पता चला कि यार किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्योंकि 5 साल 6 साल तक हमने मैथ्स देखा ही नहीं, मैथ्स पढ़ा ही नहीं, हम उसके बेसिक्स तक भूल चुके थे। तो जिसकी वजह से जब हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते थे हम, तो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। कई सारे ऐसे छोटे छोटे सवाल थे जिनको हम बना ही नहीं पाते थे। बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते थे तो उनको बना ही नहीं पाते थे हम, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर हमने सोचा कि यार अब सरकारी नौकरी करनी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें ये सारी चीज़ें रहती ही रहती हैं। मैथ्स के सवाल रहते ही रहते हैं, 10 ठो रहेगा, 20 ठो रहेगा, 30 ठो रहेगा। तो मैथ्स के सवाल आएंगे, ठीक है, वो ट्रिकी सवाल रहते हैं, कुछ हार्ड रहते हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम से बना लेते हैं। लेकिन मैथ्स एक ऐसा विषय है ना, जब तक आप इसका बेस कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो आप इस विषय को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो काफ़ी समय हमें लगा मैथ सीखने में, 4 महीना 5 महीना भी लग गया सीखते सीखते, क्योंकि हमारे ये जो लर्निंग कैपेसिटी थी वो बहुत स्लो थी। हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अडेप्ट करते थे। तो फिलहाल ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि जितने भी भारत देश में जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ की ये जनता है, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर सुदूर अंचल में रहते हैं, जिनके पास बहुत कम संसाधन हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, और जो बच्चे सच में अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, जो मेरे ही जैसे हैं, और जिनके पास कोचिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास उनके हाथ में मोबाइल जैसा डिवाइस है। तो यदि आपके पास मोबाइल जैसा डिवाइस है और आप सच में अपना गणित जिसका बेस है उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हमारे इन वीडियोस को देखिए। और देखने के साथ साथ मैं तो ये बोलूँगा कि एक नोट कॉपी छोटा सा आप ज़रूर बना लें। अगर आप ऐसा करेंगे और उसको बार बार देखेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो गणित है ना, जो बेसिक गणित है, कम से कम वो तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी विषय हैं उन सारे विषयों पे कुछ ऐसे टॉपिक्स ले कर के आऊँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जो मैं आपको सही तरीके से बता पाऊँ। तो उन सारे विषयों पे हम चर्चाएं करेंगे, उस विषय को लेकर के हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज बेसिक गणित का हमारे पास ये पहला क्लास है और इस पहले क्लास में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, संख्याओं के बारे में जानेंगे। एक सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक गणित में हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में देखेंगे, और संख्याओं में भी हम किसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले आता है हमारे पास प्राकृत संख्या। तो साथियों, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होते हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। वे संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। ठीक है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएं उसे कौन सी संख्या कहते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं।
उसे कौन सी संख्या कहते हैं साथियों? प्राकृत संख्या मत कहते हैं। उदाहरण क्या है? मैं बताया आपको कि 1 से लेकर के, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आप गिनती करते करते थक जाएंगे। उतना लंबा, अनंत मतलब इनफाइनाइट, कि मतलब किसी की सीमा नहीं है, उसकी सीमा नहीं है, आप गिनते चले जाएंगे। तो ये नेचुरल नंबर है, हमारे नेचर में है ये सारे, ये हमारे प्रकृति ने दिए हुए हैं। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, जो किससे काहे में शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। परीक्षा में कई बार सवाल आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे होती है। आप सिंपल वे में उनसे बताइए कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो करके अनंत तक जाए, 1 से प्रारंभ हो करके कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अब चलते हैं आगे। आगे कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। हम अभी बेसिक तौर पर संख्याओं के बारे में जान रहे हैं कि कैसे संख्याएं होती हैं। संख्याओं का मतलब तो समझ गया ना, 1 से लेकर के 9 तक जो हम गिनती करते हैं, इन्हीं संख्याओं के आधार पर तो हम गणना करते हैं ना, गणना तो इन्हीं संख्याओं के आधार पर करते हैं। तो इनके बारे में तो जानना जरूरी है ना कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ गए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब चलते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या जिसमें 0 या 0 से लेकर अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं साथियों? यह वह संख्या है जो 0 से होकर के अनंत तक जाए। ठीक, 0 से होकर के अनंत तक जाए। अभी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्या बोल रहा है कि 0 से होकर के अनंत तक, 0 से अनंत तक। तो इसमें 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 8 9 10, ये पूरा चलता ही जाएगा। ठीक है। तो पूर्ण संख्या में क्या जुड़ जाता है? सिर्फ और सिर्फ 0 जुड़ जाता है। ठीक है। मान लीजिए कि 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं हैं। ठीक, मान के चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन इनको पूर्ण कौन करता है? ये तो पूरी अधूरी संख्या हो गई ना। मान लीजिए आपको 10 लिखना है, ठीक, आपके पास 10 रुपये का नोट है, तो वो पूर्ण कैसे होगा? जब उसमें आप 0 लगाएंगे तभी तो वो पूर्ण होगा ना। 0 लगाएंगे तभी तो पूर्ण होगा। तब जब आप उसमें 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 0 से होकर अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सवाल और भी बन सकता है क्या? हम बना सकते हैं क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती है? क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है? देखिए, पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है? 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है। तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में कितना? ये कब से स्टार्ट होता है? ये 1 से होता है। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखिए, हम एक चीज़ कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं? पूर्ण संख्याएं हो सकती है। ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए, इस पूर्ण संख्या में 1 से लेकर के अनंत तक जा ही रहा है, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें 0 आ जाता है। तो इसमें एक सवाल बन सकता है। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 से लेते आप गिनना भूल जाएंगे, वहाँ तक अनंत तक गया। अब चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें 0 से लेकर या 0 से होकर अनंत तक जाए,
शून्य हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, पूरा कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ साथियों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। तो अगली जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। अगली जो संख्या है वो कौन सी है साथियों? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, चलिए इसे देखते हैं। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर के साथ शून्य भी हो। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कैसी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि वे संख्या जिनमें नेगेटिव मतलब माइनस और पॉजिटिव मतलब प्लस और साथ में क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है ना? वे संख्याएं जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और साथ ही साथ शून्य साथ में हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखिए, ये आपका ज़ीरो हो गया। ठीक है, ज़ीरो के इधर जब आप देखेंगे यहाँ +1, +2, +3, +4, +5, ये कहाँ तक जाएगा? पूरा पूरा अनंत तक जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव हो गया। अब इधर देखिए -1, -2, -3, -4, -5, ये पूरा पूरा कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। जैसे मान लीजिए कि टिल अभी 2026 चल रहा है। ठीक, तो जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो +27 में जाएंगे, एक बढ़ेगा। और मान लीजिए आप पास्ट में जाएंगे तो -25 होगा। ठीक है ना? ये सेंटर पोजीशन हो गया, मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर -24 होगा। तो पास्ट पे जाएंगे तो 24, 23, 21, 22, 21, और फ्यूचर में जाएंगे तो 27, 28, 29। ये तो ऐसे ही समझाने के लिए। कुल बेसिक मेरा कहना ये था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और साथ में शून्य हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं साथियों? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है? अनंत तक जाती है, पॉजिटिव में भी जाएगी और नेगेटिव में भी जाएगी। अच्छा, यहाँ पास मेरे दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो मैं आपसे वो सवाल चर्चा में लाना चाहता हूँ। हमने देखा था कि बैक चलते हैं थोड़ा। ठीक है, ये देखो, हमने देखा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में हमने क्या देखा था कि वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, वे संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हो? अनंत तक जाती हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं। चलो, ठीक है, तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ, क्या ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं? ऐसा बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? कि वो भी तो +1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जा रही है ना। प्राकृतिक संख्या भी +1 से होकर के कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। फिर मैं बोला था कि पूर्ण संख्या, हमने देखा था पूर्ण संख्या में कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक जाता है पूर्ण संख्या। तो क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? ये भी हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो 0 है ना, 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जा रही है। तो यदि इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। परीक्षा में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं और नए भी हैं, तो कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आता है सम संख्या।
तो सम संख्या के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलो, सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए उदाहरण से देखते हैं कौन सी सम संख्या है। देखिए यहाँ पास आ गया एग्जाम्पल में 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, और ऐसे करते करते ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो सम संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं? सम संख्या की पहचान हम वैसे करते हैं कि ऐसी संख्या जिससे जब भी हम 2 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, भागित होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे 2 से भाग देने पर वो पूरा पूरा या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो यदि हम 2 से 2 का भाग देंगे तो वो विभाजित होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। यदि हम 4 को 2 से भाग देंगे तो होगा क्या? 2 को 4 से भाग देंगे तो होगा कि नहीं होगा? ये भी विभाजित हो जाएगा। 8 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, वैसी संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जब आप थोड़ी एडवांस लेवल की गणित पढ़ेंगे तो उसमें आपको सम संख्या के बारे में और अच्छे से डिटेलिंग पता चलेगा, विषम संख्या के बारे में और अच्छे से डिटेलिंग चलेगा। लेकिन अभी आप इस बेस को कंप्लीट कीजिए, अभी आप इस बेस को समझने की कोशिश कीजिए कि जो सम संख्या है उसे किसे कहते हैं और वो किसको विभाजित करता है। तो सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित वो उसको कर दे, और ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इतना तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो में आगे चलते हैं और अगला टॉपिक है हमारा विषम संख्या। ठीक है, अब विषम संख्या में विषम संख्या किसे कहते हैं उसको देखते हैं। चलिए, सिंपल सा रूल है इसमें विषम संख्या के बारे में। वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, डायरेक्ट बोल रहा है, वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं साथियों? विषम संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और ऐसे करते करते क्या है? ये अनंत तक जाएगी। तो मुझे आप बताओ दोस्तों कि क्या 1 है, ठीक है ना, यदि मैं 2 का 1 से भाग दूंगा तो क्या ये भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर क्या मैं 3 को भाग दूंगा तो ये जाएगा क्या? ये भी नहीं जाएगा। तो वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। लेकिन इसमें एक जो है ना, ये एक अपवाद स्वरूप है। इसे भी विषम संख्या में क्या किया जाता है? गिना जाता है। ठीक है, इसे भी क्या किया जाता है? गिना जाता है। ये एक अपवाद है। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो ये 3 से चालू होता है, लेकिन इसको भी बीच में कंसिडर कर लेते हैं, इसको भी गिनते हैं विषम संख्या में। तो विषम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं? हमने देखा था, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 8, 10, 12। ठीक है, ये सारी संख्याएं कौन सी है? सम संख्या है। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला आ जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं साथियों? वह संख्या, भाज्य संख्या में वह संख्या जिसे एक या दूसरे संख्या तथा स्वयं से भाग दिया जाए
तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको समझिए। मैंने क्या कहा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसे यदि एक से या फिर दूसरी संख्या से या फिर स्वयं से भाग दें, ठीक है, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अब कैसे कहलाएगी उसको समझिए। अब मान लो कि यहाँ पास 8 है, ठीक है, ये 8 ले लिए। यदि हम इसको 4 से विभाजित करना चाहें तो होगा, हो जाएगा। यदि हम इसको 2 से विभाजित करना चाहें तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। यदि हम इसको 1 से विभाजित करना चाहें तो हो जाएगा, हो जाएगा। और यदि हम इसे 8 से विभाजित करना चाहें तो होगा, बिल्कुल हो जाएगा। नियम क्या बोलता है भाज्य संख्या का? कि वह संख्या जिसे एक से भी विभाजित कर रहे हैं, दूसरी संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, तथा स्वयं से यदि 8 का 8 से भाग देंगे तो होगा कि नहीं होगा? विभाजित हो जाएगा, भाग दिया जा सकता है। तो वह संख्या जिसे एक से, दूसरे संख्याओं से तथा स्वयं से भाग दिया जाए, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे 2 है, यदि 2 को 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा, और 2 को 2 से भाग देंगे तो भी चला जाएगा। यदि 4 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा, यदि 1 से भाग देंगे तो भी हो जाएगा, और 4 को यदि 4 से भाग देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसे एक या दूसरे संख्या तथा स्वयं से भाग दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला। आई होप कि आपको अभी तक का इतना सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और लास्ट में हम इसका मैथ्स का एक छोटा सा ट्रिक भी देखेंगे, एकदम शॉर्ट में। अगर वो शॉर्ट ट्रिक्स को आप ध्यान में रखेंगे, कहीं चिपका के रखेंगे, याद करके रखेंगे, तो तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा कि कैसी कैसी संख्याओं को कौन सी संख्याओं को क्या क्या कहा जाता है। तो चलिए अब वीडियो में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या। देखिए अभी हम पढ़े थे भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का ना टोटली उल्टा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या में। टोटली उल्टा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या में। अब कैसे अभाज्य संख्या में टोटल उल्टा होगा? या भाज्य संकट का उलट होता है। और कैसे होता है और क्या होता है इसको देखिए। ये भाज्य संख्या का उलट होता है, ठीक। भाज्य संख्या में हमने देखा था जिसमें एक से, अन्य से और खुद से भाग देने पर वो क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या है? अभाज्य संख्या में यहाँ भाज्य संख्या का या उलट है। इसमें क्या होता है? वे संख्या जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसमें या तो एक से भाग दे सकते हैं या तो स्वयं से भाग दे सकते हैं, ठीक। तो ऐसी संख्या जिसको एक से भाग दिया जा सके या स्वयं से भाग दिया जा सके, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, चलिए, ठीक। ये है, अब इसको देखिए जो एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया है और परीक्षा में पूछता है, किसी भी प्रकार की परीक्षा में, या आप क्लासेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार का एक उदाहरण दे दिया है और आपको बोल रहा है कि बताओ ये कौन सी संख्या में आता है, भाज्य में आता है कि अभाज्य में आता है। तो आप इन सभी चीज़ों को देख करके क्या है बता सकते हैं कि वो कौन सी संख्या में गिना जाता है। तो अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि वैसी संख्या जिसे एक से भाग दिया जा सकता है और साथ ही स्वयं से भाग दिया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पास 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ठीक। तो एक चीज़ को समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पास 3 है, ठीक, 3 संख्या है। 3 को 1 से भाग दूंगा तो चले जाएगा,
ठीक। और 3 को 3 से भाग दूंगा तो ये भी चले जाएगा, ठीक, मतलब भाग दिया जा सकता है। 7 के साथ भी वैसे ही है, 7 को भी 7 से भाग दूंगा तो चला जाएगा और 1 से भी भाग दूंगा तो चला जाएगा, और ये अनंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जिसे 1 से भाग दिया जा सकता है और स्वयं से भी भाग दिया जा सकता है। ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट का है, एक बात है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नोट करने वाली बात क्या है ना, कि इसमें दो जो संख्या है, ये जो संख्या है ये, ठीक है ना, ये संख्या भी आता है अभाज्य संख्या में, ये संख्या भी आता है, ठीक है। आप शुरू में सोचेंगे कि सर ये तो सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या कैसे हो सकता है, ये विषम संख्या में नहीं आता, ये तो सम संख्या में है, बाकी तो सभी क्या दिख रहे हैं अपने को? विषम संख्या दिख रहे हैं। तो ये जो दो है ना, ये अपवाद स्वरूप भी इसी में है। तो दो संख्या भी लेते हैं, और ये जो दो है ना, ये सम और अभाज्य संख्या में इसे भी गिना जाता है। अभाज्य संख्या में इसे क्या किया जाता है? गिना जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या है? अभाज्य संख्या में क्या है? सीधा उल्टा होता है। भाज्य संख्या में क्या था? जिसे 1 से, अन्य संख्या से और खुद से क्या करें? भाग दे तो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ठीक किसका है? उल्टा है, भाज्य संख्या का है, ठीक है ना। ये संख्या जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इनके टुकड़े कहाँ किए जा सकते हैं? या तो ये 1 से ख़त्म होगा या तो स्वयं से ख़त्म होंगे, ठीक है। या तो ये 1 से ख़त्म होगा या तो स्वयं से ख़त्म होंगे। दो भी वैसे ही हैं, या तो 1 से ख़त्म कर सकते हैं या तो सीधे 2 से ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलता है? अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए कुछ और संख्याएं बच गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगला जो है आ गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे तो परिमेय संख्या से बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे आपको बनाने के लिए। तो परिमेय संख्या जब आप पढ़ रहे हैं ना ये परिमेय संख्या, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या कॉल होना चाहिए कि बट्टा वाला सवाल है। कौन सा सवाल है? बट्टा वाला सवाल है। कैसा सवाल है? बट्टा वाला सवाल है। तो परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम बट्टे के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए ये दिया है 1/2, 3/4, 5/6 या 8/9 या 11/12। तो इस तरीके के अगर सवाल आ रहे हैं ना, तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो रूट के अंदर होती है तथा अभाज्य हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कैसे बोल रहा है ये? अपरिमेय संख्या वे संख्या जो किसके अंदर हो? रूट के अंदर हो। किसके अंदर हो? रूट के अंदर हो तथा अभाज्य हो, जिसे भाज्य न दिया जा सके। अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्या था? या तो ये 1 से जाएगा या तो स्वयं से जाएगा, ठीक। या तो ये खुद 1 से जाएगा या तो किससे जाएगा? स्वयं से जाएगा। तो मान लीजिए जब गणित के प्रश्न आते हैं तो उसमें कई सारे प्रश्न दिए रहते हैं, कई सारी संख्याएं दिए रहती है। तो मान लीजिए इस तरीके की संख्या दी है, √3, √7, √11, ठीक है ना। अगर इस तरीके की संख्याएं दी हुई है ना, तो आपको पूछा जाता है कि बताइए ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है, किस प्रकार की संख्या है। तो तुरंत आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? ये बात क्लिक होनी चाहिए कि अपरिमेय संख्या तो ऐसी संख्या थी जिसका तो √ था, साथ ही साथ क्या थी? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। उसके अंदर कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। तो 3 है, 7 है, 11 है, ये कैसी संख्या है? ये तो अभाज्य संख्या है। इनको टुकड़ों में तो काट ही नहीं सकते ना। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। इसको टुकड़ों में नहीं काट सकते, इसको टुकड़ों में नहीं काट सकते, इसको टुकड़ों में नहीं काट सकते। तो अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्या जो रूट के अंदर होती है और जो अभाज्य होती है।
ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो हमेशा बट्टे के रूप में लिखा जाता हो, जैसे p/q, x/y, है ना, x/y, 8/9, 1/2, 3/4, 5/6, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या का सिंपल सा लॉजिक, अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसी संख्या है जो 1 से विभाजित हो जाएगी और साथ ही साथ किससे विभाजित हो जाएगी? स्वयं से, यानी कि 3 से। 11 के साथ भी वैसे ही होगा, 1 से विभाजित होगा या फिर खुद 11 से हो जाएगा। तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं सर जी? इसे देखते हैं। चलो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो संख्या रेखा पर दिखाई दे सके, ठीक है ना। संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक प्रकार की रेखा एक लाइन पे रहती है, ठीक है ना। और इधर माइनस में होती है 1, 2, 3, 4, ठीक। ये वास्तविक संख्या है। वे संख्या जो संख्या रेखा पर दिखाई दे सके या जिनका अस्तित्व हो। तो 0 का अस्तित्व होता है? होता है। अगर इसका अस्तित्व नहीं होता तो क्या हम 10 रुपये बना पाते? क्या हम 100 रुपये बना पाते? क्या हम बाइनरी गणना कर पाते? या फिर जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस कंप्यूटर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस कैलकुलेशन के आधार पर मैं इन सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वीडियो बना रहा हूँ, ये पॉसिबल हो पाता है क्या सुनने के बिना? अगर इसका अस्तित्व नहीं होता तो क्या यह पॉसिबल होता कि मैं ऐसे वीडियो बनाता? बिल्कुल भी नहीं। तो वे संख्या जो संख्या रेखा पर दिखाई दे या जिनका अस्तित्व हो, तो शून्य का भी अस्तित्व है, -5 का भी अस्तित्व है, +1 का भी अस्तित्व है, 1/2 का भी अस्तित्व है, √2 का भी अस्तित्व है, पाई का भी अस्तित्व है। इन सभी प्रकार के जो संख्याएं हैं, जो मानक चिन्ह हैं, इन सभी का क्या है? वास्तविक स्थान है, ये अस्तित्व में है। मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी संख्या आएगी? अवास्तविक संख्या। चलो भैया, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं इसे भी देख लेते हैं। जिनमें अंडर रूट, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर -1 है, अंडर रूट -1 या अंडर रूट -1, ठीक, जिसका मान माइनस में हो, ठीक है ना, या फिर ऐसे भी हो सकता है -25। इस प्रकार के सवाल जब आगे चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस प्रकार के सवालों को हल भी किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर दिख रहा है तो एक्चुअली में वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अवास्तविक संख्या कहलाएगी। किस प्रकार की संख्या कहलाएगी? अवास्तविक संख्या कहलाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हमने देखा अभी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या था? वे संख्या जो संख्या रेखा पर दिखाई दे सके या जिनका अस्तित्व हो। शून्य का अस्तित्व है, 1 का अस्तित्व है, 1/2 का अस्तित्व है, √2 का अस्तित्व है, पाई का अस्तित्व है। इन सभी संख्याओं का क्या है? अस्तित्व है। फिर क्या बोलता है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या में वही है, -9 ले लो, -50 ले लो। इस प्रकार की अगर कोई संख्या आ रही है, या ऐसे करके ले लो, ठीक है ना, या इसको 16 कर दो। इस प्रकार की अगर संख्याएं आ रही हैं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि इस प्रकार की संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अवास्तविक संख्याएं होती है। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, और नहीं भी आ रहा होगा ना तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं और सरल तरीके से इन सभी चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि आप ये सब क्यों बता रहे हैं, कि अवास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है।
देखिए, गणितीय गणना करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस है। ये गणित का क्या है, एक आधार है, संख्याओं का आधार है कि संख्याओं की पहचान हम किस आधार पर करेंगे। क्या वो संख्या पूर्ण हो सकती है, क्या वो संख्या प्राकृतिक हो सकती है, सम संख्या कैसे है, वो सम संख्या को हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं, इस 3 नंबर को हम क्यों बोल रहे हैं विषम संख्या है, ये 2 नंबर को हम काहे पे ये 4 नंबर को हम काहे बोल रहे हैं सम संख्या है। तो ये क्या है, ये इन सभी संख्याओं की पहचान है, इन सभी नंबरों की क्या है, पहचान है। देखिए, गणित में होता क्या है ना साथियों, गणित चलता है नंबरों से। किससे चलता है, नंबर से। ठीक, और हर एक नंबर की क्या होती है, अपनी एक पहचान होती है। हर एक नंबर की क्या होती है, अपनी एक पहचान होती है। तो जब तक आप गणित में सभी नंबरों की पहचान नहीं जानेंगे तो आप गणित को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप मुझे समझाइए। ये तो बेस है ना, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। नंबरों के बारे में आपको जानकारी तो होना ही चाहिए, तभी तो आप ऐसे प्रश्नों के प्रश्नों के जो सवाल जो आ रहे हैं उनके जवाब आप दे पाएंगे, उनको हल कर पाएंगे। तो ये तो स्वाभाविक सी चीज़ है ना, इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जानना। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आज हमने क्लास 1 में देखा है। अब मैंने कहा था कि लास्ट में हम क्या करेंगे, इनका एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे याद करने का। तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये देखिए आपके सामने। हमने देखा था सबसे पहले नंबर पे प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, आप गिन नहीं सकते, वहाँ तक जाती है। फिर हमने देखा था पूर्ण संख्या। एकदम शॉर्ट में आप शॉर्ट ट्रिक से समझ जाइए कि पूर्ण संख्या बोल रहा है तो किसे बोलेंगे, जो शून्य से प्रारंभ होती हो और कहाँ तक जाती हो, अनंत तक जाती हो। ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब चलिए अगला, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक, पूर्णांक संख्या में हमने क्या देखा था, वे संख्या जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर और साथ ही शून्य का समावेश हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अच्छा, इसमें बात आ जाती है कि क्या सभी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है। लेकिन क्या हम सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 से लेकर के अनंत तक जाती है। उसी प्रकार अब पूर्णांक संख्या में चलते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्या सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते। लेकिन क्या सभी पूर्णांक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या सभी सभी पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। 0 से लेकर 1 का, 1 के बाद अनंत तक जाएगा। ठीक, ये हो गया। पूर्णांक संख्या में क्या था, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और साथ ही साथ क्या हो, शून्य हो, उसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो किससे विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। काहे में विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। ठीक, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो किससे विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से, दूसरे से और स्वयं से विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से और स्वयं से, ठीक है, 1 से या स्वयं से विभाजित हो जाए, अभाज्य संख्या कहते हैं।
भाज्य संख्या की तरह नहीं, सभी से नहीं, ठीक है ना। ये भाज्य संख्या का क्या है, उल्टा है। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का क्या है, उल्टा है। इसमें या तो एक या तो खुद से, लेकिन भाज्य संख्या में क्या था, एक से भी होगा, दूसरे से भी होगा और खुद से भी होगा। परिमेय संख्या में हमने क्या देखा था, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो बट्टे में हो, जो काहे में हो, बट्टे में हो। इसके बाद हमने देखा था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में क्या देखा था हमने, जो रूट में हो, ठीक है, जो काहे में हो, रूट में हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या देखे थे, अपरिमेय संख्या में क्या देखे थे, साथ ही साथ कि ये जो इसके रूट के अंदर हो वो विषम, वो अभाज्य, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या क्या था, वास्तविक संख्या जो एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल सी बात, जो एग्जिस्ट करते हैं वो वास्तविक संख्या है। 0 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, पाई एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ 1/1 एग्जिस्ट कर रहा है, अंडर रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या को कैसे पहचानेंगे, रूट के अंदर कोष्टक माइनस इस तरीके का है, या रूट -25 है, इस तरीके के हैं, तो ये क्या है, अवास्तविक संख्या है। कुल मिलाकर के संख्याओं को पहचानना ज़रूरी होता है कि किस प्रकार की वो संख्या है। यदि इन सारी चीज़ों को आप जानेंगे, समझेंगे और अपनी समझ विकसित करेंगे, तो जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा जो अगला क्लास आएगा उसमें हमारा जो गणित है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगा। तो बेसिक गणित के क्लास 1 में आज हमने किसके बारे में सीखा है, संख्याओं के बारे में सीखा है, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है और अवास्तविक है। अब जो क्लास 2 का जो सेशन आने वाला है ना, हम उसमें जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। अब बोलेंगे सर कि जोड़ तो हमको आता ही है, जोड़ तो हम आसानी से जोड़ तो एकदम आसानी से हम कर लेते हैं। 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, 5 + 5 10 होता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बेसिक गणित पढ़ रहे हैं, और बेसिक गणित में बेस मतलब बेस होता है। तो हम बेस में जोड़ भी पढ़ेंगे, घटाव भी पढ़ेंगे, गुणा भी पढ़ेंगे और भाग भी पढ़ेंगे। आपको शायद नहीं मालूम, जोड़ भी नियम के तहत चलता है, इसका भी नियम है। घटाव भी नियम के तहत चलता है, इसका भी नियम है। गुणा भी नियम के तहत चलता है, और भाग भी क्या है, नियम से चलता है। तो जब आप इसके बेस को नहीं समझेंगे तो आप कैसे जोड़ेंगे, उसको भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है, जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो किस टॉपिक पे बात होगा, अगला क्लास जोड़ पे होगा। अगला क्लास काहे पे होगा, जोड़ पे होगा। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, भाइयों और एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी। अगर सच में आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और आपको यदि ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो आपको और अच्छा, मुझसे भी बेहतर समझा सकते हैं, मुझसे भी बेहतर पढ़ा सकते हैं। मैं चाहता तो एक वीडियो में संख्या के साथ साथ जोड़ भी बता सकता था, घटाव भी बता सकता था, गुणा भी बता सकता था, भाग भी बता सकता था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो काहे में हो जाएगी, लंबी में हो जाएगी, मैं अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं पाऊँगा। देखिए, एक बच्चा जो किसी भी क्लास में पढ़ता हो, या एक उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा कि मान लीजिए कि एक ग्लास है, एक क्या है, ग्लास है। आप जीवन में इस चीज़ को समझिए कि क्या ये ग्लास अचानक से पूरा भर जाएगा, अचानक से ये ग्लास क्या कभी भर जाएगा, पॉसिबल है? सोच के देखिए और बताइए मुझे, क्या ये अचानक से पूरा भर सकता है? नहीं भर सकता है। अगर किसी
पात्र से आप इसमें पानी डालते हैं या नल चालू करके आप इसमें पानी डालते हैं, तो भी इस ग्लास को भरने में क्या लगेगा? समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। उसी प्रकार किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको समझने में, उस विषय को सीखने में भी क्या लगता है? समय लगता है। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ भी जो बनता है ना, वो एक दिन में नहीं बनता है, वो धीरे 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 करके बनता है। तो जब आप बेसिक गणित मजबूत करेंगे तो जा कर के धीरे 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 और भी क्लास जब आप करेंगे तो आपका गणित धीरे धीरे हल्का हल्का मजबूत होने लगेगा। मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ था, आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो मैं चाहूँ तो एक दिन में पूरे गणित, बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, एलसीएम, एचसीएफ सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। टोटली आपका समय वेस्ट होगा। तो जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो मुझे लगता है कि किसी एक टॉपिक पे 40 से 45 मिनट या 1 घंटा का सेशन चलता है। उस 1 घंटे के सेशन में आप उन सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ते हैं, सर मोटिवेट भी करते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो एक टॉपिक लेकर के चलिए, कोई सा भी टॉपिक लीजिए, एक टॉपिक लेकर के चलिए, उसको गहनता से समझने की कोशिश कीजिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में, इस क्लास में आज के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है वो जोड़ के ऊपर होने वाला है। मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आपके लिए ये वीडियो काम की नहीं है तो मैं चाहूँगा आप मत देखिए, सच में मत देखिए। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो इसके आने वाली वीडियोस भी देखिए और समझिए, चीज़ों को समझिए। और मेरी वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है और आपको सच में बेसिक गणित अपना कंप्लीट करना है, पढ़ना है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सर हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, पेड कोर्स वाले भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर लोग हैं। आप जिससे अच्छा पढ़ सकते हैं, आपकी जिसकी बातें आपको समझ में आती है ना, आप उस सर को फॉलो करो, आप उसे देखो, उसे देख करके सीखो। मेरा बस इतना ही कहना है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या, काहे पे होगा? प्लस पे होगा। हम जोड़ के बारे में सीखेंगे। जोड़ का जो सेशन है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 10-15 मिनट या 20 मिनट तक का ही वीडियो होगा, उसमें ख़त्म हो जाएंगे। जोड़ का भी हो जाएगा, घटाव का भी हो जाएगा, गुणा और भाग, मतलब सबके ऊपर एक एक वीडियो आ जाएगी 10 मिनट 15 मिनट की। जो बेसिक चीज़ें हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके जो नियम हैं, बस उनको हमको जानना है। जोड़ तो सभी लेते हैं, 4+4 होता है, सभी को पता है। लेकिन एक छोटा बच्चा है ना, उस छोटे बच्चे को जैसे जोड़ सिखाना है, मैं आपको वैसा सिखाऊंगा, ताकि वो चीज़ आपके जीवन भर में कभी आप भूल ना सको, आपके जीवन में हमेशा वो चीज़ रहे। मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।